हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करते हो आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया सोनिया 5507 और सोनिया सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। और मैं चल दी हूँ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि भाई मेरे सहपाठी अभी चेंज है, उनकी तबीयत खराब है। हस्बैंड जी की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अपने कमेंट की, क्योंकि कमेंट के जरिए ही तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे की हमें सोच और हमें प्यार का एहसास होता है। एक शब्द ही तो है जो तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं। एक शब्द ही एक ऐसी श्रृंखला है जो हमें जोड़ती है और और कुछ जुड़ते हैं, कुछ थोड़े गांठ गठीले होते हैं, क्योंकि थोड़े कुछ शब्द थोड़ी देर के लिए यहाँ दुख देते हैं। तो चलो लेट्स गो। सरिता सिंह, आप अपने गाने के साथ साथ अपने स्टेप का भी ध्यान रखिए। आप अपने गाने पे धीरे धीरे खड़े होइए। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पे ऐसे स्टेप आते नहीं है कि मैं बैठ के उठ के खड़े होके कर दूं। मेरे पे ये वाले स्टेप आते नहीं है। ये चीजें सीखनी पड़ती है कि ये डांस सीखना पड़ता है कि आपको कहाँ मूव लेना, कहाँ नहीं लेना है। तो और रही उसकी बात, जितने मेरे पे मूव आते हैं, जितना मेरे पे हो पाता है, मैं उतना कर पाती हूँ। और इससे ज्यादा मैं अपनी बॉडी को दुख नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि देखो जान है तो जहान है। और मैं कहीं ऐसा ना हो मैं उठक बैठक के चक्कर में कहीं से टूट फूट लूँ। तो क्योंकि उस टाइम गाने की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और उस टाइम में और मैं कहीं ना कहीं ऊंच नीच पे खड़ी होती रहती हूँ। तो शायद आई थिंक मुझे पहले अपने बॉडी को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर बाद में डांस स्टेप पे, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरे स्टेप ही क्या करेंगे। तो थैंक यू सरिता सजेस्ट करने के लिए। बट आपको ऐसे मूव और ऐसे गाने और ऐसे डांस आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज का वो होता है। और रही उसकी बात, अब मेरा खुद भी मन नहीं है कि मैं कुछ सीखूं। मैं सीखना क्या चाहती हूँ, मैं अभी और है ना अपने जो मैं खुद का डांस करती हूँ फ्री डांस, तो मैं फ्री डांस ही सीखना और अच्छा चाहती हूँ। उसी में अपना मैं थोड़ा बहुत सुधार करना चाहती हूँ। मैंने एक गाना गाया था, मतलब वो गाना तो खैर किसी और ने गाया, मैंने उसमें परफॉर्मेंस किया था। 18 वर्ष की तू होने को आई, तो उसमें एक गगन है, तो उन्होंने मेरे से बोला है कि 1 क्विंटल की तो होने को आई। और तो चलो कोई बात नहीं है, मैंने पहले बोल दिया कि आप किसी की बॉडी के बारे में बात तो करते हो तो वो गाली देने के समान होता है। बस ये सिर्फ हमारी सोच होती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है। और रही उसकी बात, भाई मैं तो धांसू हूँ और मैं धांसू ही रहना चाहती हूँ। और मुझे इतनी बॉडी और मेरे जो चाहने वाले हैं वो उनको इतनी बॉडी पसंद भी है। खुद लेडीज भी कहती है कि दी आप कम मत होना, आपको वेट घटा दोगी तो शायद आप अच्छी भी नहीं लगोगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने वेट के साथ अच्छी भी लगती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और देखो हर कोई फिट, स्लिम और सुंदर, जवान सब रहना चाहते हैं। पर देखो ये सब चीजें ना हमारी कुदरत की देन होती है कि किसी की बॉडी कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, आई थिंक मेरे को तो 55 किलो या ऐसा 60 किलो तक का होना चाहिए था, जबकि मेरा वेट बहुत मतलब 80 किलो 78 किलो है, जो भी मैं अचीव कर रही हूँ अपने वेट को लेके। तो ये चीज है ना कहीं ना कहीं आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। तो कृपया करके किसी बहन बेटी को ऐसे दुखी ना करें। कान्हा की राधिका नाम आईडी है, कान्हा की राधिका, ध्यान से सुनना। भाभी जी आपकी डिलीवरी होने वाली, तो वही मेरे साथ मेरे बेटा बैठा, वरना मैं दिखा देती है। इसने पहले मेरे से प्रॉमिस किया, क्योंकि अभी नहाया नहीं है और कह रहे मेरे को कैमरे में मत लेना, क्योंकि अभी ये ऑफिस से आया था और तुरंत मेरे साथ नाइट शिफ्ट करके मेरे को ले जा रहा है। तो इनकी आईडी है कान्हा की राधिका। तो ये बड़े बदतमीज इंसान है। तो मतलब बच्चों को कुछ ऐसे जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व की बात होती है, बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान होता है कि भाई माँ बाप बनना। तो ऐसी नहीं है कि माँ ही बनती है, बाप भी बनता है। तो इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं आप हेल्थी हो तो देख लो ट्रोल किया जा रहा है। तो रही बड़ी मूर्खताई की बात है, बड़ी आज की डेट में आज इंसान को ऐसे सोचा जाता है
जबकि पता रहता है कि भाई ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रेग्नेंट की भी। और रही उसकी बात, तो मेरे पास एक बेटी और एक बेटा भी है। कुवैत, ध्यान से सुने, इतनी खूबसूरती भारत जैसे गंदे देश में नहीं हो सकती। तो आपने बड़े दुख की बात कही है, चाहे आपने तारीफ करी है मेरी यहाँ पे, तो पर मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं भारत की रहने वाली हूँ और मुझे भारत बहुत ही पसंद है। और मैं अपने भारत के बारे में नहीं सुनना चाहती। पहले मेरा भारत सुंदर है, महान है, और फिर बाद में हम लोग हैं। तो हमारी जान शान और सब कुछ हमारा भारत है। तो कुवैत मुझे बिल्कुल आई डोंट लाइक इट, पसंद नहीं आई बिल्कुल बात। प्लीज बिहेव योर सेल्फ, आप अपनी बात के प्रति सुधार लाएं। और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आगे ऐसे ना बोले, क्योंकि आपने भारत को बोल के मुझे गाली दी है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका कमेंट्स, और मुझे ऐसे पसंद भी नहीं है। चाहे मेरा एक कमेंट आएगा तो पहले वो मेरे देश के लिए है, कहते जान है जहान है, तो वो मैंने अभी पहले भी बताई थी। तो मेरा जान और जहान मेरा भारत है। मुझे भारत बहुत पसंद है, और मुझे ही नहीं पसंद है, हमारे बाहर के जो इंडिया से बाहर लोग रह रहे हैं उनको भी भारत बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हर मौसम, हर चीज है, हर तरह के लोग हैं, फ्रीडम, बहुत ज्यादा फ्रीडम है यहाँ पे। और किसी चीज के लिए कोई भी एलिगेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइफ जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। प्लीज। काजल, तो इन्होंने बोला है, एक मैंने कई दिन से मैं लगातार 2 से तीसरे दिन गाना डाल रही हूँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो क्योंकि है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं अगेन टू अगेन बना रही हूँ। और जब उसका क्रश खत्म हो जाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो उसमें उन्होंने बोला है कि काजल ने बोला है कि आप दीदी, आपकी इस वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, बताओ यार। थैंक यू सो मच, लव यू काजल। कोई बात नहीं है, व्यूज की कोई बात नहीं है। आपकी वीडियो आप तक मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो थैंक यू सो मच। आप खुद मुझे बहुत अच्छा लगा, आप खुद मेरे लिए मिलियंस हो। आपने आया, बोला, कमेंट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू काजल। घनश्याम कोठारी, घर की बहू को शोभा नहीं देता। क्या नहीं देता? काम करना, है ना, चूल्हा चाकी करना, रोटी सब्जी करना, या कुछ भी करना, है ना, शोभा नहीं देता ना। तो जब मेरा डांस करना शोभा नहीं देता, तो घर का काम भी शोभा नहीं कर देता। तो भैया नौकर चाकर लगा देने चाहिए। तो कहीं ना कोई आप ऐसी बात नहीं है कि लेडीज जो होती है वो घर के 4 दीवारी के अंदर की होती है, ये नहीं होती है। अपना जीवन है, अपना जीवन व्यतीत करे और अच्छे से पैसे कमाए। अब पैसे कमा के कैसे भी अपना कोई जीवन व्यतीत करे। इसमें घनश्याम जी आपको क्या दर्द हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तो आपको आदमी होके ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप किसी औरत पे उंगली उठाओ तो पहले अपने शब्दों पे कंट्रोल करें, ना कि दूसरों पे कंट्रोल करें। तो जब कुछ चीज शोभा नहीं देती है तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, ना कि ये काम से स्टार्ट होती है। क्योंकि आज 21वीं सदी में सबको ही पता है कि लेडीज भैया जहाज तक भी उड़ा रही है। तो बीमार हो, दिमाग से बीमार हो। तो दोस्तों, मैंने ज्यादा बड़ा ब्लॉग ना बना के मैंने बहुत ही छोटा ब्लॉग डाला है, क्योंकि अब मैं अपनी साइड पे पहुंच चुकी हूँ और मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करूंगी। और चाहे ज्यादा हो चाहे थोड़े हो, कमेंटों का सिलसिला बना रहेगा। और कल फिर कमेंट पे बात करते हैं। और मैं अपनी पुरानी फीमेल सबसे भी कहना चाहती हूँ, जितनी भी मेरी रीता यादव है और क्या कह रहे संगीता चौधरी है, काफी मेरी फीमेल्स फैन है, तो उनकी वीडियो मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो टैग वगैरह कर लिया करो जिससे मुझे नोटिफिकेशन पता चल जाए, या कुछ भी कर लिया करो, मेंशन कर लिया करो, तो मैं तुरंत आपको अपनी लाइक दूं। और मैं हर किसी को लाइक देना चाहती हूँ। और थैंक यू बिट्टू डांसर, आप सबको थैंक यू, लव यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर करें और अपना आभार मेरे प्रति बनाए रखें। लव यू यूट्यूब, लव यू यूट्यूब फैमिली।